हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो चलिए क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स का ट्राई दीज देखते हैं। और ये ट्राई दीज है आपका पेज नंबर 10 का। आपके में देख लीजिए, पेज नंबर हो सकता है डिफरेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मेथड देखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है 4 मल्टीप्लाई -8, मगर इसे फाइंड करना है आपको नंबर लाइन पर। तो मल्टीप्लाई तो इजी होता है, 4 8 ज़ा 32 आप फाइंड कर लोगे। तो अब पहले हमको फाइंड करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1। ठीक है, हमको फाइंड करना है क्या, 4 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, अब यहाँ मैं लाइंस जो हैं मैं थोड़ा छोटा छोटा ड्रॉ करूँगी, जिससे कि हमारे ये 32 तक आ जाए, है ना। अब ये है माइनस का, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, प्लस के हम एक भी पॉइंट नहीं लेते हैं। ठीक है, माइनस का यहाँ से स्टार्ट किया है, तो 1 2 3 4, थोड़ा पास पास ले लेते हैं। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक तो हो गया, 23 24, इस तरह से करते हुए हम 32 तक ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं हम 0, और यहाँ से -1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर। -1 -2 -3 -4, ये हो गया -5 -6 -7 -8। इस तरह से नंबर ड्रॉ कर लेंगे। हमें स्टार्ट करना है 8 से, -9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। 23 24 25 26 27 28 29, और ये हो गया 30 31 और 32। ये थोड़ा लेंदी दिया है इसलिए। चलिए 8 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, ये हो गया। 8 1 ज़ा 8, 0 से आया 8 तक। ठीक, ये हो गया 0 से 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, इस तरह से हमने किया। क्लियर। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन राइट 4 इंटू -8, इसको लिख सकते हैं -8 प्लस -8 प्लस -8 प्लस -8, यानी इसको 4 बार 8 8 8 8 8 प्लस करने से कितना आएगा हमारा -32 आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं, 4 8 ज़ा 32, तो यानी इसका मतलब है 4 8 ज़ा 32, और माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ये नंबर भी आ गया। चलिए, ये तो फर्स्ट सॉल्व किया। अब सेकंड है 8 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 8 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाई -2 का मतलब है कि -2 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, यानी 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 एंड ये 8। चलिए, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन में इसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एंड थोड़ा सा एक नंबर और चाहिए, 16। ठीक है, ये हो गया हमारी नंबर लाइन।
यहाँ से 0 स्टार्ट किया, क्योंकि माइनस के नंबर्स हैं इसीलिए हमको करना है -1 -2, यानी 2 1 ज़ा 2। ठीक है, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 3 4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 and -16 and so on. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा है 3 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा इसका। 3 मल्टीप्लाई -7, यानी कि वी हैव -7 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, प्लस -7 प्लस -7, 7 को 3 टाइम्स करना है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको नंबर लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना, थोड़ा पास पास ले लेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माइनस वाले नंबर्स लेने हैं इसीलिए हम प्लस वाली साइड, राइट हैंड साइड हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी पूरा नंबरिंग करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर ड्रॉ करें। ठीक है, हमको जो ज़रूरत है, जैसे 7 ज़रूरत है तो 7 हो गया, एंड 7 2 ज़ा 14, तो वही नंबर कर लो। 10 के बाद 11 12 13 14, तो यहाँ -14 आ रहा है, और इस लाइन को यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लो। 15 16 17 18 19 20 21, तो यहाँ -21 लिख लेते हैं और इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। और सॉरी, मैंने एरो तो लगाया नहीं है, इसमें भी एरो लगाने हैं, और जो दो पहले क्वेश्चन हैं उनमें भी एरो ड्रॉ कर लेना है कि किस साइड जा रहा है ये, हम किस तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इस तरफ एरो होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी होगा। एरो ज़रूर ड्रॉ कर लें कि आप किस साइड जा रहे हैं। कोई सोचे कि इधर से तो नहीं हो रहा, बच्चे को भी तो समझ में आना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसने कॉपी मांगी और वो सलाह पता नहीं क्या किया है, चीटिंग करके भी यूँ ही ड्रॉ कर लेते हैं ना कि हमें वर्क कंप्लीट करना है भाई, तो उसे भी कम से कम इतना समझ में आ जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ओके, तो चलिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक और रह गया है लास्ट, फोर्थ क्या है, 10। अरे ये तो चलिए सिंपल है, एक ही है, क्योंकि 10 -1, ये इट मीन्स 10 को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है। वी हैव जो है 1 है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 1 कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स, तो इसको 10 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, यानी 1 को कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी तो लाइन ड्रॉ नहीं करनी होगी, 10 ड्रॉ करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ 0, इसमें तो हमको सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, यानी 1 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5 6 7 8 9 और ये रहा 10।
किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो एरो बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने बना दिए सारे एरोज। हो गया हमारा ये ट्राई दीज कंप्लीट। इसी पेज पर और एक ट्राई दीज है, वो क्या है, वो मल्टीप्लाई करना है मगर उसमें नंबर लाइन यूज़ नहीं करनी है, यानी कि हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं उसे भी। चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड फर्स्ट है 6 मल्टीप्लाई -19। अब देखिए इसको क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं, क्यों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई किसका करना है, 6 × 19, और 19 6 कितना होता है, 114, और माइनस बाहर है तो माइनस की वैल्यू हमने लिख दी। कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 19। आ गया आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। ये है 12 मल्टीप्लाई -32 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, कॉमन आ गया, 32 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 32 दोनों एक सा है, हमने इसको प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा ही है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। चलिए 12 मल्टीप्लाई 32, 12 2 ज़ा 24, 2 कैरिंग, 12 3 ज़ा 36, 37 38, और ये रहा माइनस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई -22 इज इक्वल टू माइनस 7 × 22, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और 115, 154 किसका, माइनस का। चलिए और एक ट्राई दीज है इसी तरह के, आपका पेज नंबर 11 यानी नेक्स्ट पेज पर ही है। अब पेज नंबर 11 का ट्राई दीज हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए 15 मल्टीप्लाई -16। अब इसको भी इसी तरह से हम करेंगे, माइनस कॉमन ले लिया यानी माइनस प्लस माइनस, 15 × 16 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 240, और माइनस ये रहा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है 21 मल्टीप्लाई -32। फटाफट मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 21 मल्टीप्लाई 32 ये होता है, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी, ये होता है 672, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर हमारे एक नंबर के साथ है। फिर आता है सी पार्ट, -42 मल्टीप्लाई 12। माइनस हमने कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले लिया, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस ले लिया, 42 मल्टीप्लाई 12। अब 42 मल्टीप्लाई 12 जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये होता है 504 माइनस, क्लियर। चलिए इसी का लास्ट पार्ट है डी, -55 मल्टीप्लाई 15 -55 मल्टीप्लाई 15। आप यहाँ 15 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, और नहीं आता है तो 5 से करो, फिर मल्टीप्लाई नीचे लगा के 1 से करो। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 825, और माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर है ही। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका चेक इफ़। तो CHECK चेक इफ़ इज इक्वल टू, देखते हैं क्या चेक करना है, 25 मल्टीप्लाई -21 इज इक्वल टू -25 मल्टीप्लाई 21। क्या ऐसा होता है? ऐसा हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको चेक करना है, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड मीन्स हमारे जो लेफ़्ट हैंड की तरफ है, इक्वल टू के लेफ़्ट साइड वाला। तो ये होता है 25 मल्टीप्लाई -21। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस बाहर लिया, 25 × 21, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 525।
अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड वाला। अब देखिए राइट हैंड साइड पर क्या है, RHS -25 मल्टीप्लाई 21 माइनस, तो फिर दोनों में ही देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है, नंबरिंग वही है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 525। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव हो गया कि दोनों इक्वल हैं। अब ऐसे ही हम पार्ट बी को भी करते हैं। पार्ट बी क्या है, -23 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई -20। अब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है -23 मल्टीप्लाई 20, इट मीन्स -23 मल्टीप्लाई 20, इसका आंसर आता है 460 माइनस का। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी नंबर क्या है 23 -20, यानी कि -23 मल्टीप्लाई 20, इसका आंसर होता है 460, वो भी माइनस का। तो देखा दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया कि दोनों क्या हैं, इक्वल होते हैं। नंबरिंग ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, है ना, a इंटू बी इक्वल टू, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है। हमने पढ़ा था a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, अब माइनस का साइन है। अगर किसी भी नंबर में एक नंबर के साथ माइनस है तो भी पर वही हमारा रूल चलता है। क्लियर? तो ऐसे ही और प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।